एक के बाद एक जो बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनके ऊपर सीबीआई की और ईडी की छापेमारी हो रही है। तो इससे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 तक जो विपक्ष है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पूरी खबर क्या है बताएंगे हमको खोल करके? जी, इस वक्त देश भर में जो अपोजिशन के जो भी लीडरान हैं जी, उन पर एक के बाद एक ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है जी, जिससे जो मोदी सरकार है उस पर भी लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं जी, कि तमाम तरह के घोटाले और घपला और फ्रॉड, भ्रष्टाचार और करप्शन, क्या ये सब जो विपक्ष में जो नेता हैं जी, उन पर ही यानी तमाम तरह के इल्ज़ामात और आरोप हैं। जी, क्योंकि अब से पहले मनीष सिसोदिया जी, और उसके बाद अब लालू प्रसाद यादव और उनका जो पूरा परिवार है जी, वो ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है जी, और जी, लगातार उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जी, इसके अलावा जो केसीआर है, उनकी जो बेटी है कविता, उनको भी यानी ईडी ने तलब किया है। जी, जी, तो एक के बाद एक विपक्ष के जो भी बड़े नेता हैं जी, उन पर ईडी और सीबीआई के जरिए उनको एक तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, तो इससे साफ तौर से ये अंदाज़ा और क़ियास लगाया जा रहा है जी, कि जो हमारा देश है वो यानी एक तरह तो हिंदू राष्ट्र की तरफ भी बढ़ रहा है जी, और इस चीज़ का तो ट्रेंड भी चलाया जा रहा है लगातार जी, कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। जी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसी की तरफ ये बढ़ता हुआ एक कदम है। जी, जी, और दूसरी जो बड़ी चीज़ है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जी, तो उससे पहले भी जो मोदी सरकार है विपक्ष का पूरी तरह से खात्मा करना चाहती है। जी, जी, तो उसी को लेकर एक के बाद एक विपक्ष के जो भी नेता हैं जी, जी, जिनके अंदर कुछ दम है और जिनकी जो पार्टी है उसके अंदर वो किसी भी तरह से मोदी को और इनकी सरकार को टक्कर देने का हिम्मत और हौसला रखती है, तो उन तमाम को एक तरह से ईडी और सीबीआई के जरिए उनका खात्मा करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन सर, जो ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी होनी चाहिए, इसका सबसे बड़ा हकदार है कौन? किसके ऊपर होनी चाहिए सबसे पहले? अगर हकीकत में देखें तो इस वक्त देश भर में एक ऐसा शख्स है जो मोदी का करीबी है जी, और दोस्त है, वो गौतम अडानी है, जी, जिससे इस वक्त देश भर के जो बैंक हैं उन पर एक बड़ा असर पड़ा है जी, और सबसे बड़ा जो फ्रॉड है और जो घपला है वो गौतम अडानी के ऊपर लगाया जा रहा है। जी, जी, लेकिन उन पर किसी भी तरह की कोई जांच नहीं हो रही है। जी, हालांकि देश के जो बैंक है वो कंगाल हो चुके हैं जी, और दूसरे जो देश के लोग हैं जी, जी, वो भी इस खबर से यानी मुतासिर हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो इन पर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। तमाम तरह के जो आरोप है, इल्ज़ामात है, वो सिर्फ विपक्ष पर लगाए जा रहे हैं और उन पर ही ईडी और सीबीआई की रेड और छापेमारी की जा रही है जिससे विपक्ष का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके।